हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। गोल्ड को देख लेते हैं। ओवरऑल गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है, मेजर जो बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें थर्ड और फोर्थ वेव लगी हैं। इसके बाद एक्सटेंशन बन रही है फिफ्थ वेव के अंदर, या अगर हम थर्ड और फोर्थ को 1 और 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल मैं इसको थर्ड और फोर्थ लूँगा हिस्टोरिकली, और सब वेव 1 सब वेव 2, फिर फर्दर सब वेव 1 सब वेव 2, एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव जो है प्रोग्रेस कर रही है। अब हम थर्ड वेव के अंदर है, जो कि स्टीप है, पावरफुल है। आइडियली मैं तो यही सोच रहा था कि ये अभी टॉप के करीब लग चुकी है थर्ड वेव, और 3405 के आसपास की जो 3405 है या 3500 के आसपास इसने रेजिस्टेंस पकड़ी है। यहाँ गोल्ड कंसोलिडेट करके नीचे आएगा 3050 पे, लेकिन और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था पिछली वीडियो में कि ये जाएगा ऊपर, लेकिन 3475 या 3450 के आसपास से फिर नीचे आएगा। लेकिन गोल्ड बड़ा सस्टेन करके ऊपर गया है। सो इसके जो अगले लेवल हैं वो 3679 है और 3848 है। ओवर अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका जो नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं वो 3679 है और 3848 हैं। ठीक है, ओवरऑल अभी भी मोमेंटम में और बुलिश है। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन मैं पिछली वीडियोस में एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि उस तरह नहीं आई। ठीक है, अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरह लें, ठीक है, और हम बाय साइड को थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से देखें और बाय और सेल को इक्वली देखें, तो इसमें WXY का पैटर्न बन रहा है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न। और इस कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न में ये जो X है वो तो लग गया। अब WXY स्मॉलर स्केल पे X प्लेस होता है, यहाँ यहाँ AB=CD वाला पैटर्न प्ले होता है, और उस हिसाब से जो वेव X है, वेव W है येलो में और वेव Y है येलो में, ये इक्वल लग रही हैं। अगर ये इक्वल है तो अभी गोल्ड को रेजिस्टेंस ले लेनी चाहिए 3600 पे। तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड ने नीचे गिरना है तो वो रेजिस्टेंस ले चुका है 3602। यहाँ से गोल्ड को नीचे आना चाहिए आइडियल है अगर इसने नीचे आना है तो। अगर ये 3600 से ज़रा सा भी ऊपर चला जाता है दोबारा, तो फिर ये 3728 और 3807 पे जा रहा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अभी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, यहाँ से ये डिप ले सकता है, लेकिन अगर गलती से ये 3600 से ऊपर चला जाता है दोबारा, जो कि यहाँ से 150 पॉइंट प्लस है, मतलब 150 पिप्स ऊपर है, तो अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो फिर आप समझें कि ये एक मोमेंटम के अंदर है और ये एक इम्पल्स वेव है, और ये हमें लेके जाएगी 3728 पे और 3807 पे। लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करूंगा इस लेवल पे, क्योंकि ये जिस तरह ABCD पैटर्न बन रहा है और ये करेक्शन इरेगुलर शेप ले रही है, तो मे भी एक ड्रॉप आ सकता है दोबारा नीचे की तरफ 3055 की तरफ यहाँ से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अपना 3600 क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा, मैं बाय साइड पे आ जाऊंगा, और मैं इसको 3728 की तरफ देख रहा हूँ। सो सिंपल है। अभी जिधर ये खड़ा है यहाँ मैं थोड़ी सी सेल अपॉर्चुनिटी को प्ले करूँगा अगर बनती है तो, अगर बनती है छोटे टाइम फ्रेम में कोई सेंस। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो रहा है 3600 के आसपास, और अगर इसने 3600 क्रॉस किया तो मैं एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर दूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। देखूंगा 30 पिप 20 पिप के एसएल के साथ जहाँ सिनेरियो बनेगा मैं इसको प्ले करूंगा, और मैं इसको 3728 और 3807 तक प्ले करता जाऊंगा। ठीक है, सो बाय के लिए वेट करें 3602 से ऊपर जाने का, और सेल यहाँ अगर बनती है कहीं तो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट सेल करना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का जो चार्ट है, मैसिव स्केल पे ये वेव 1 वेव 2 लगी है, रेड कलर में जो नज़र आ रही है लार्जर स्केल में, और उसके बाद एक्सटेंशन ही प्ले हो रही हैं 1 2 1 2 1 2। मतलब ये कि बिटकॉइन अगले 1.5-2 साल मज़ीद ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और मुझे इसका जो टारगेट लग रहा है अगला, वो 150K लग रहा है, 158K लग रहा है, और 173K लग रहा है। 173K भी लग रहा है, लेकिन 150 और 158K विद इन रीच है, ये यहाँ से इधर जा सकता है, और मुझे अगले 1.5-2 साल बिटकॉइन मज़ीद ऊपर लग रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लियरली इस चीज़ की को बता रहा है कि बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशंस आ रही हैं ये वेव 3 के अंदर है, ये इसको मज़ीद प्रोपेल करेंगी ऊपर की तरफ। अगर बिटकॉइन का छोटा चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो उसमें ये जो जंप आया है, तो इसमें अगर पहला जंप देखें और उसके बाद छोटी सी ABC की करेक्शन हुई है येलो में 1 2,
ये जो 1-2 है, इसके बाद फिर एक छोटा सा जंप आया, फिर एक करेक्शन हुई है, उसको मैं सब वे 1 सब वे 2 कह रहा हूँ। तो अगर बिटकॉइन का मैंने भी आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये 1 लाख मतलब 108K के आसपास आपकी सपोर्ट पकड़ेगा, और इसने पकड़ ली है। तो यही इसकी सपोर्ट है जो उसने ले ली है। यहाँ से बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए एग्रेसिवली, ठीक है। बिटकॉइन ने सपोर्ट ले ली है, जो इसने नीचे से ले ली है 108K के आसपास। यहाँ से बिटकॉइन को एग्रेसिवली ऊपर जाना चाहिए, और इसको 150K 1,50,000 या 158K 1,58,000 की तरफ जाना चाहिए। अगर ये अनएक्सपेक्टेडली नीचे आता है तो ये 100K या 93K से सपोर्ट लेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है ये इसने सपोर्ट ले ली, यहाँ से ये ऊपर है। लेकिन अगर कोई ऊंच नीच होती है तो ये 99K या 93K के आसपास सपोर्ट लेगा। सो ओवरऑल इसको बाय साइड पे देखना चाहिए, ठीक है। बिटकॉइन को बाय साइड पे प्ले करना चाहिए, और अगर ये 108K से नीचे आ जाए फिर वेट करें 100K और 93K से इसको बाय करें, सेल इसको ना करें बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड का मैंने सिंपल बता दी है कि यहाँ थोड़ी सी सेलिंग देखें अगर बनती है, और जैसे ये 3600 क्रॉस करे अग्रेसिवली बाइंग देखें। 37,208 इसका टारगेट है और 3807 इसका टारगेट है ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ एहतियात करूँगा, थोड़ी सेल प्ले करूँगा अगर बनती है, थोड़ा नीचे मेल्ट होता है, और अगर जैसी 3600 क्रॉस करेगा मैं इसकी बाय साइड को प्ले करूँगा। ये मेरा एनालिसिस है वीकली। थैंक यू वेरी मच।